बच्चों लोग, इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले टॉपिक इंडिकेटर थ्योरी। इंडिकेटर थ्योरी, ठीक है। तो ध्यान देंगे इंडिकेटर थ्योरी किस क्या बोलता है, ठीक। तो ध्यान दोगे, बोला गया है कि आपके पास दो टाइप का इंडिकेटर होता है। एक होता है एसिडिक इंडिकेटर, एक होता है बेसिक इंडिकेटर। एसिडिक इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। तो एक हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि ऑल इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस। यानी जो इंडिकेटर होता है या तो एसिड होगा या तो बेस होगा। कैसा होगा? वीक होगा, ठीक है। तो जो एसिड होगा, वीक एसिड होगा, उसको हम बोलते हैं एसिडिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। जो वीक एसिड होगा उसको बोलते हैं एसिडिक इंडिकेटर बोलते हैं। और जो वीक बेस होगा उसको बोलते हैं हम बेसिक इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? बेसिक इंडिकेटर। ध्यान देना। अब हर इंडिकेटर अगर वीक एसिड वीक बेस है तो उस अगर मानते हैं आपका एसिडिक इंडिकेटर होगा तो एसिडिक इंडिकेटर है, तो ध्यान देना अगर उसका H प्लस नहीं निकलेगा, यानी अपनी न्यूट्रल फॉर्म होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि HA टाइप में होगा, तो तो उसका अपना एक कलर हो सकता है, ठीक है। उसको बोलते हैं अनआयनाइज्ड फॉर्म। अनआयनाइज्ड फॉर्म, यहाँ से अगर H प्लस निकाल देंगे तो H प्लस निकाल देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पहुंचेगा और यहाँ बनेगा। तो ये बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं फिनोप्सिलिन का। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है फिनोप्सिलिन का। तो फिनोप्सिलिन में अगर H नहीं निकलेगा ना, यानी इसका न्यूट्रल फॉर्म जो है वो होता है कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस। और अगर यहाँ से इसका H निकल गया तो जो पीएच माइनस बनेगा उसको बोलते हैं पिंक कलर का। क्या होता है? पिंक कलर का। यानी फिनोप्सिलिन का जो आयनिक फॉर्म है उसका पिंक कलर होता है, और जो न्यूट्रल फॉर्म है, जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है, उसका कलर होता है कलरलेस, ठीक है। सिमिलरली बेसिक इंडिकेटर में क्या हुआ, एग्जाम्पल दिया गया आपके सामने मिथाइल ऑरेंज का। तो मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल फॉर्म है, जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है, उसका कलर होता है येलो, और वहां से OH निकल जाएगा तो यहाँ पे जो कटाने बचेगा, इस कटाने का कलर होता है ऑरेंज रेड। क्या होता है? ऑरेंज रेड कलर होता है, ठीक है। तो यानी हर इंडिकेटर खुद को वाटर में आयनाइज कर लेगा। उसका एक आयन का अपना एक कलर होगा और उसका न्यूट्रल फॉर्म का एक अलग कलर होगा। तो ध्यान देना, जो ओसवाल्ड डायरेक्शन ओसवाल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स वो क्या बोलता है कि एवरी इंडिकेटर हैज ए लाइट कलर इन इट्स अनआयनाइज्ड फॉर्म। जैसे मान ले कि फिनोक्सिलिन का जो HPH है इसका अनआयनाइज्ड फॉर्म है, इसमें कलरलेस है, और जो आयनाइज्ड फॉर्म है पीएच में इसमें पिंक है। तो देखोगे जो आयनाइज्ड फॉर्म है उसमें जो कलर है डार्क है, और जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है उसमें कलर लाइट होता है। वही चीज ध्यान ना मिथाइल ऑरेंज में दिखेगा आपको, जिसका अनआयनाइज्ड फॉर्म है उसका कलर क्या येलो है, और जो आयनाइज्ड फॉर्म है उसका कलर क्या है? ऑरेंज रेड। यानी जब आयन फॉर्म कर जाता है तो उसका कलर क्या होता है? डार्क हो जाता है। कलर क्या होता है? डार्क डार्क होता है, ठीक है। अगला क्या बोला गया है? एवरी इंडिकेटर हैज वन कलर इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। और बेसिक मीडियम डिफरेंट कलर होने वाला है। तो हर इंडिकेटर का एसिडिक मीडियम का कलर कुछ और होगा, बेसिक कलर कुछ और होगा, ड्यू टू कॉमन एंड इफेक्ट एंड ऑड एंड इफेक्ट, ठीक है। तो हर इंडिकेटर का एसिडिक मीडियम का कलर कुछ और होगा, बेसिक में कलर कुछ और होगा। इसका रीजन होता है, ध्यान देना। अगर बात करते हैं फिनोक्सिलिन का, तो फिनोक्सिलिन इस तरीके से ब्रेक करना चाहता है। फिनोक्सिलिन से ब्रेक करना चाहता है। अगर मीडियम एसिडिक होगा तो इस पर कॉमन आएगा, तो कॉमन इफेक्ट क्या करेगा? सिस्टम को बैकवर्ड भेजेगा। यानी एचपी यानी फिनोक्सिलिन जो वीक एसिड है उसको ब्रेक होने देगा नहीं। तो ब्रेक होने देगा नहीं तो इसका मतलब क्या होगा? जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है उसका कंसंट्रेशन आयनाइज्ड फॉर्म से बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी यानी इसमें किसका कलर शो करेगा? इसमें कलर शो करेगा इसका, HPH का। किसका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, इसलिए क्या होता है? सिस्टम क्या होगा? कलरलेस होगा। अगर हम बेसिक मीडियम की बात करते हैं तो बेसिक मीडियम में होगा क्या कि H प्लस को तुम इरेशन में पार्टिसिपेट करते जाएगा, तो बेसिक मीडियम में आपका H प्लस कंज्यूम होगा, तो सिस्टम फॉरवर्ड मूव करेगा। फॉरवर्ड मूव करेगा, इसका मतलब क्या होगा? आपका HPH का अमाउंट घट जाएगा और आपका पीएच माइनस का अमाउंट क्या हो गया? बढ़ गया। यानी आपका जो अनानिक फॉर्म है सिस्टम में प्रेजेंट होगा। तो अनानिक फॉर्म प्रेजेंट होगा तो उसका कलर हमको दिखेगा, उसका कलर दिखेगा नहीं, कलर क्या दिखेगा? पिंक दिखेगा। क्या दिखेगा? पिंक दिखेगा, ठीक है। सिंपली बात करते हैं हम लोग, ध्यान देना। ठीक है, वो कलर समझ में आया, कलर कैसे दिखता है, ठीक है। अब ध्यान ना, इंडिकेटर का पीएच कैसे निकलता है? ध्यान, इंडिकेटर का पीएच कैसे निकलता है हम लोग?
यहाँ पे नोट्स में भी आपको दिख रहा होगा इंडिकेटर थ्योरी। तो यहाँ पे हम एक HIN यानी एसिडिक इंडिकेटर चूज किया है। एसिडिक इंडिकेटर का चूज करें तो इसका कुछ न्यूट्रल फॉर्म होगा, कुछ अनानिक होगा और कुछ H+ होगा। ध्यान देना, अगर इसमें कंडीशन बोला गया कि अगर हमको न्यूट्रल फॉर्म का कलर शो करना है, अगर हमको न्यूट्रल फॉर्म का कलर शो करना है तो यहाँ पे एक रेशियो डिफाइन करना है, नेगेटिव बाई न्यूट्रल फॉर्म। अगर इसका रेशियो 1/10 से छोटा होगा उस केस में हमको न्यूट्रल फॉर्म का कलर दिखेगा, और अगर अनायन बाई न्यूट्रल फॉर्म का रेशियो 10 से बड़ा हो जाए तो उस केस में हमको अनायनिक फॉर्म का कलर दिखता है, अनायनिक फॉर्म का हमको कलर दिख रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। इसका मतलब और कोई एसिडिक इंडिकेटर है तो इसका इस तरह से अनायनेशन होगा, इसका हम के को कैसे लिखते हैं, तो के इक्वल टू क्या होगा, H+ आई, इसका अनायनिक फॉर्म बाई HIN। ठीक है, यहाँ से H+ क्या होगा, H+ होगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। H+ इक्वल टू क्या होगा, के इंटू HIN बाई IN माइनस, तो अगर इसका पीएच लेंगे तो माइनस लेना है तो क्या होगा, तो पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा pKa प्लस लॉग अनायन बाई एसिड, इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला देखोगे बफर की तरह है, इसका फॉर्मूला देखोगे बफर की तरह है आपके पास। ठीक, बात समझ में आया? इसमें हम बता चुके हैं कि अगर हमको अनायनिक फॉर्म का देखना है, अगर हमको अनायनिक फॉर्म का देखना है तो अनायन बाई एसिड का रेशियो 10 से बड़ा होना चाहिए, तो हमको इसका कलर दिखेगा। और अगर मेरे को ये रेशियो इस रेशियो को हम बोले कि मेरे से 1/10 से छोटा है, इस केस में इसका कलर हमको दिखेगा, इसका कलर हमको दिखेगा। ठीक है, सीधा मैंने आप लोग सिमिलरली हम बात करते हैं बेसिक इंडिकेटर का, तो उसमें OH निकलेगा, तो वहाँ पर हम POH निकालेंगे, वहाँ पर हम POH निकालेंगे तो पीएच लेवल क्या होगा, PKB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PKB प्लस लॉग आयनाइज फॉर्म बाई अनआयनाइज फॉर्म। ठीक है, पीएच ऑफ आयनाइज फॉर्म एंड अनआयनाइज फॉर्म। ध्यान देना, तो पीएच हर हर इंडिकेटर का अपना एक पीएच रेंज होता है। ठीक है, हर इंडिकेटर का अपना पीएच रेंज होता है। इंडिकेटर शो कलर चेंज फॉर अ सर्टेन पीएच रेंज। ठीक है, यानी इंडिकेटर अपना कलर जो चेंज करेगा वो सर्टेन पीएच रेंज में शो करता है। ठीक है, नॉट एट अ डिफरेंट पीएच, यानी किसी पीएच पे चेंज नहीं करेगा, एक पीएच रेंज पे चेंज करता है, जिसको हमको बोलते हैं रेंज ऑफ इंडिकेटर, पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। तो ध्यान ना, तो पीएच रेंज ऑफ एसिडिक इंडिकेटर क्या होता है, ध्यान दोगे, तो अगर हमको न्यूट्रल फॉर्म का कलर शो करना है तो एक सिचुएशन होना चाहिए, यानी इस केस में जो पीएच इक्वल टू क्या था आपके पास, पीके प्लस लॉग अनायन बाई HIN था। ठीक है, तो 1/10 पुट करेंगे, तो 1/10 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग -1 होगा, तो उसके इसमें पीएच हो जाएगा। तो अगर इसको 1/10 पुट करोगे तो पीएच हो जाएगा PK-1 हो जाएगा, और इसको जो पुट करो तो क्या हो जाएगा, पीएच PK+1 हो जाएगा, यानी जो इसका पीएच रेंज होता है PK+1 से लेके PK-1 तक, यानी इस रेंज में जो पीएच रहता है तो कलर चेंज होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक में आपका कलर चेंज होता है इसमें सिस्टम में। ठीक है, सिमिलरली बेसिक वॉपर का भी पीएच रेंज होगा तो क्या हो जाएगा, तो उसका पीएच रेंज हो जाएगा PKB+1 एंड PKB-1, यानी इस रेंज में कलर चेंज शो करेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कलर चेंज शो करता है। ठीक है,
ध्यान ना, अगर दोनों का रेशियो 1 हो जाए, ठीक है, तो पी एच इक्वल पी के या पी एच इक्वल पी के बी, इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका कंडीशन वर्क नहीं करेगा, नो वर्किंग कंडीशन, ठीक है। बस हमें एक रेंज चाहिए, कलर को चेंज कैन शो करने के लिए उसको रेंज चाहिए, ये चीज ध्यान देना, ठीक। ध्यान दोगे, कुछ इंडिकेटर्स है जो कुछ इंडिकेटर्स है जिसको आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। इसका सी डी मीडियम कलर क्या होता है, ऑरेंज रेड होता है, और बेसिक मीडियम कलर होता है येलो। इसका वर्किंग रेंज होता है 3.15 से लेके 4.5 तक, यानी इस पीएच रेंज में इसको आप यूज कर सकते हो। अगर आपका पीएच रेंज यानी आपके इक्विवेलेंट पॉइंट जो टाइट्रेशन करते हो उसका इक्विवेलेंट पॉइंट अगर इसके बीच में रहेगा तो आप इसको यूज कर सकते हो। सिमिलरली मिथाइल रेड के लिए क्या दिया हुआ है, मिथाइल रेड के लिए ध्यान देना, एसिड मीडियम का कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। बेसिक मीडियम का कलर क्या होता है, येलो होता है, ठीक है। एसिडिक का रेड होगा, बेसिक का क्या होगा, येलो होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक काम करेगा 4.2 से लेकर 6.2 तक, ठीक है। यानी जब आपका इक्वलेंट पॉइंट यानी जो जब टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट होता है, यानी वो इस रेंज में होगा तो इसको आप यूज कर सकते हो, इस रेंज में होगा तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फिनॉल रेड के लिए एसिडिक मीडियम का कलर होता है येलो, बेसिक का कलर होता है रेड। इसको आप यूज कब कर सकते हो, जब आपका जो इक्वलेंस पॉइंट होता है, जब टाइट्रेशन करते हैं किसी भी चीज का, उसका इक्वलेंस पॉइंट का पीएच अगर इस रेंज में लाई करेगा तो इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक। जो फिनोल्फ्थालीन होता है, इसका एसिडिक मीडियम का कलर होता है कलरलेस, बेसिक मीडियम का कलर होता है पिंक, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो जब आपका इक्वलेंस पॉइंट इस रेंज में आएगा, इक्वलेंस पॉइंट इस रेंज में आएगा तो इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इक्वलेंस पॉइंट मतलब न्यूट्रल, जब आपका रिएक्शन फुली कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें इक्वलेंस पॉइंट बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है, ये बता रहा है आपका पीएच ऑफ इक्वलेंस पॉइंट, पीएच ऑफ इक्वलेंस पॉइंट, ठीक है। और ध्यान रखना, नीचे में बताया हुआ कि कब किस में क्या कौन सा इंडिकेटर आप यूज करोगे, रखोगे जब भी आप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करते हैं तो उसका जो इक्वल जो है ना इक्वलेंस पॉइंट, ये बता रहा आपको इक्वलेंस पॉइंट जब टाइट्रेशन फुली कंप्लीट होगा तो उस केस में आपका पीएच कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है। तो इसमें बोला गया कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस का जो इक्वलेंस पॉइंट होता है वो 3 से 11 में कहीं भी वैरी कर सकता है। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन क्या है आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस अगर अगर फुली न्यूट्रलाइज करेगा तो पीएच क्या होगा, 7 होगा ना। यहाँ पर 3 से 11 क्यूब हो रहा है, इसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस का आइडियल आइडियल इक्वलेंस पॉइंट कितना होता है, इसका आइडियल इक्वलेंस पॉइंट होता है 7 होता है, लेकिन यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि 3 से 11 तक हो सकता है। आइडियल इक्वलेंस पॉइंट कितना होगा, 7 होगा। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कितना होता है जी, 7 से 11, 3 से 11 हो सकता है, ठीक है। उसको 3 से 11 जूम करोगे। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का अगर हम करेंगे तो उसका जो इक्वलेंस पॉइंट होता है वो एसिडिक जोन में रहेगा तो 3 से 7 में होता है, ठीक है। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग के साथ टाइट्रेशन करेंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग के साथ टाइट्रेशन करेंगे तो हमारा जो इक्वलेंस पॉइंट होगा वो 7 से 11 रहेगा, 7 से 11 रहेगा, ठीक है। अब ध्यान ना, हर टाइट्रेशन के लिए कौन कौन सा इंडिकेटर यूजफुल है, तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्योंकि 3 से 11 जो इक्वलेंस पॉइंट का रेंज है उसमें देखो सारा का सारा इंडिकेटर आ जाएगा। यहाँ जितना इंडिकेटर पढ़ देख रहे हो सारे 3 से 11 में सबका आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब तुम सारे इंडिकेटर यूज कर सकते हो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन को दिखाने के लिए, यानी इसको शो करने के लिए आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हो। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रहेगा उसके लिए इस जो 3 से 7 में कौन सा लाइक करेगा, तो 3 से 7 में ध्यान देना, 3 से 7 में दो ही को दिख रहा है, पहला वाला एंड सेकंड वाला, बस। यानी मिथाइल रेंज होगा और मिथाइल रेड होगा। और थर्ड जो है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो होता है टाइट्रेशन उसके लिए आपका इक्वलेंस पॉइंट होता है 7 से 11, उसके लिए कौन सा यूज कर सकता हम लोग, तो उसमें 7 से 11 में एक ही हमको दिख रहा है, 7 से 11 में
बस 4th नंबर ही उसके अंदर फिट हो रहा है, तो फिनोल्फथालीन बस यूज कर सकते हैं हम लोग, बस फिनोल्फथालीन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान ना बात करते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट का जो रेंज है वो कैसे डिसाइड होता है। तो आप कुछ का तो रेंज याद कर लो ना, कुछ का रेंज याद कर लो, इससे लॉजिक का वो बताता है। ठीक है, लॉजिक क्या जाना ना, तो लॉजिक के लिए आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना, आपके पास एक क्वेश्चन लेकर दे रहे हैं हम कि ठीक है, नीचे नीचे सॉल्यूशन है किसका है, नीचे सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसमें HCl का सॉल्यूशन लिया हुआ है, किसका लिया हुआ है, HCl बोल दो या तो बोल दो NaOH का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो नीचे NaOH का सॉल्यूशन है। ठीक, और नीचे NaOH का सॉल्यूशन है, यानी हम बोल रहे नीचे यहाँ पे क्या NaOH सॉल्यूशन है, और इसका जो वॉल्यूम है 25 ml दिया हुआ है। ठीक है, और मोलरिटी क्या है 1 दिया हुआ है, क्या दिया है 1 मोलर है, क्या है 1 मोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसको ऊपर से हम इसको टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो ऊपर से हम इसमें ऐड कर रहे हैं, एसिड ऐड कर रहे हैं, तो ऊपर से एसिड ऐड किया जा रहा है, यहाँ पे ब्यूरेट लगा के हम एसिड डाल रहे हैं, तो ऊपर से एसिड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड सॉल्यूशन ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड सॉल्यूशन ऐड करेंगे उसके ऊपर से हम, तो ध्यान देना, तो यहाँ पे जो HCl है इसका ही मोलरिटी है 1 मोलर है, क्या है 1 मोलर है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा, हम पूछ आपसे कि आपको pH फाइंड करना है, इसमें जो एवरी ड्रॉप है, रिज्यूम कर लो, एवरी ड्रॉप ड्रॉप है वॉल्यूम, एवरी ड्रॉप है वॉल्यूम ऑफ 0.1 ml, क्या है 0.1 ml उसका वॉल्यूम है, ये मान लेते हैं आपको। ठीक है, तो बोला गया है कि सिस्टम का पीएच पता कर, जब आपको सिस्टम का पीएच पता करना है, पीएच को पता करना है जब आपका जो वॉल्यूम एसिड ऐड किया हो, वॉल्यूम HCl है वो 24.9 ml होगा, तो क्या होगा 25 ml होगा, तो क्या होगा, एक सेकेंड, सिस्टम क्लियर आपको पीएच फाइंड करना है 3 केसेस में, ध्यान देना, फाइंड पीएच when volume HCl 24.9 ml, 25 ml and 25.1 ml। जो 1 ml का डिफरेंस है वो बस 1 ड्रॉप है, तो क्या बता चुके हर ड्रॉप का वॉल्यूम 0.1 ml है, तो 1 ड्रॉप का डिफरेंस बस हम बात कर रहे हैं। 25 ml में एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डालेंगे, 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा डालेंगे तो पीएच क्या होगा, और 25 ml से अगर 1 ड्रॉप कम डालेंगे तो पीएच क्या होगा। ठीक है, तो तीनों का इसका पीएच वाला पता होगा आपको फास्ट। ठीक है, तो इसको हम केस 1 बोल दे रहे हैं, केस 1 का पीएच क्या होगा, केस 2 का पीएच क्या होगा, और केस 3 का पीएच क्या होगा, जल्दी से पीएच बताएंगे आप लोग। जाना ना, जो सेकेंड केस है, सेकेंड केस में 25 ml डालोगे तो सॉल्यूशन फुली न्यूट्रलाइज कर जाएगा, क्योंकि जितना बेस होता है एसिड आप ऐड कर दिए। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में ना उस केस में पीएच क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। थर्ड केस में क्या है, आप एक ड्रॉप एसिड एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हो, तो न्यूट्रल पॉइंट से
1 ड्रॉप एसिड एक्स्ट्रा मतलब आपका HCl क्या होगा, HCl का मिलीमोल कितना ऐड किया एक्स्ट्रा। तो आपका थर्ड केस में आप देखोगे तो थर्ड केस के लिए हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड केस में एसिड हो गया 0.1 ml ऐड किए हैं 1 मोल है तो 0.1 उसका मिलीमोल कितना होगा, तो 0.1 मिलीमोल होगा। तो एसिड तो आपके सिस्टम में थर्ड केस में एसिड एक्स्ट्रा है तो मोल ऑफ HCl कितना होगा, तो 0.1 मिलीमोल होगा। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 50 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl क्या हो जाएगा 0.1/50। सो हम लिख सकते हैं 0.2/100, 0.2/100, ठीक है। तो यहाँ पे H प्लस इक्वल टू क्या, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, तो स्पेन का पीच निकाल, तो माइनस लॉग H प्लस कितना हो जाएगा, तो H प्लस का अमाउंट कितना हो चुका है जी, यहाँ पे 2 × 10⁻³ होगा, तो पीच का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस log 2 यानी हो जाएगा 2.7 हो जाएगा, यानी ये थर्ड केस है उसमें पीएच 2.7 हो जाएगा। और जो पहला केस है, फर्स्ट केस है, उसका पीएच क्या हो जाएगा, तो उसमें बेस बचेगा। सिमिलरली अब सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, तो जगह 11.3 आ जाएगा, तो यहाँ का पीएच आ जाएगा आपको 11.3, यहाँ का पीएच 2.7 हो गया, यहाँ का पीएच हो गया 11.3 हो गया। तो आपको दिखाना क्या चाह रहे हैं कि इसमें केस 1, केस 2, केस 3 तीनों को हम इक्विवेलेंस पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। इस केस में हम लोग अगर हमको बोला इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ होगा, रिएक्शन कंप्लीट कहाँ होगा, तो इस केस में आप लोग 0.1 और 2 और 3 कैन बी आवर इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। आपका जो आइडियल इक्विवेलेंस पॉइंट है, आइडियल 0.2 जो है वो आपका आइडियल इक्विवेलेंस पॉइंट है, 0.2 जो है आपका आइडियल इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, यानी आइडियली इतना होना चाहिए था। बट होता क्या है कि हम लोग उतना एक्यूरेट नहीं हो पाता लैब में हम लोग से 1 ड्रॉप एसिड एक्स्ट्रा डल सकता है या कम डल सकता है। तो जो 1 ड्रॉप का जो खेल है ना, 1 ड्रॉप का जो खेल है, या तो 1 ड्रॉप हम एक्स्ट्रा डाल देंगे या तो 1 ड्रॉप हम कम डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा विजन या हमारा हाथ उतना एक्यूरेट नहीं होता है कि एग्जैक्ट हम टाइट्रेशन पॉइंट यानी 0.2 को हम अचीव कर पाए। तो उससे हम 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी होता है, या तो 1 ड्रॉप हम कम डाल लेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। यानी 0.123 को हम ऑलमोस्ट सेम पॉइंट मान रहे हैं कि 1 ड्रॉप से क्या फर्क पड़ता है, तो हम लोग 1 ड्रॉप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना, आपके 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा डालने से पीएच कहाँ पहुंच गया, 7 से पहुंचे 2.7 पे, और अगर 1 ड्रॉप तुम कम रखोगे तो पीएच क्या 7 से 11.3 पे है। यानी 1 ड्रॉप का बस आपको, अगर 1 ड्रॉप का भी अगर आप कम रखते हो तो पीएच यहाँ से यहाँ तक वेरिएशन शो कर सकता है। तो हम दिखाना क्या चाह रहे थे कि जो इक्विवेलेंस पॉइंट हम मान सकते हैं, यानी जब हम रिएक्शन एसिड बेस फुली कंप्लीट हो जाएगा उसमें 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा डालने से पीएच यहाँ पहुंच चुका होगा और 1 ड्रॉप कम डालने से पीएच यहाँ रहेगा। यानी हम पीएच 11.3 से लेकर 2.7 तक कहीं भी इक्विवेलेंस पॉइंट को बोल सकते हैं, ठीक है। ये कहीं भी लाई कर सकता है, कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक। तो ये क्योंकि हम लोग उतना एक्यूरेट होते नहीं है तो 1 ड्रॉप को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा डालेंगे तो पीएच यहाँ पहुंच जाएगा, 1 ड्रॉप कम डालेंगे तो पीएच यहाँ रहेगा, और एग्जैक्ट रहेगा तो पीएच यहाँ पहुंच जाएगा, जो कि बहुत रेयर केस होता है कि एग्जैक्ट हम डाल पाएंगे, ठीक है। तो यही चीज है। तो ये हम समझाने पर चाह रहे थे कि जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस का इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, एंड जो रेंज है, तो रेंज 3 से 7 क्यों लिखा हुआ है, आइडली तो 7 होना चाहिए था, तो 3 से 7 इसलिए लिखा हुआ कि 1 ड्रॉप का बस खेल है। 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा डालोगे तो अगर बेस रहेगा तो 11 पहुंच जाएगा और एसिड रहेगा तो 3 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 1 ड्रॉप का बस खेल है, 1 ड्रॉप का बस खेल है चीज, ठीक। तो इस तरह से आप लोग को इन सब का टाइट्रेशन का रेंज यहाँ सेट करना है। उसके अकॉर्डिंग देखो कि कौन सा इंडिकेटर उसके रेंज में लाई करता है, उसको आप यूज कर सकते हो उसके लिए, उसको आप यूज कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ आपका, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है,
इक्विवेलेंस पॉइंट ध्यान देना, तो बोला कि स्ट्रॉन्ग बेस का इक्विवेलेंस पॉइंट होता है 7, तो ये जो ये होता है, ये आइडियल का बात कर रहे हैं हम, ये आइडियल का बात कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो तो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट एसिडिक होगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो तो बेसिक होगा, और वीक एसिड वीक बेस होगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, ठीक है। नहीं, ग्राफ ग्राफ को ट्राई करो, टाइट्रेशन का ग्राफ को ट्राई करो, जल्दी फास्ट। तो बच्चों लोग पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसका ग्राफ ध्यान देना। 100 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 100 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिड सॉल्यूशन को ले रहे हैं बीकर में, into it 100 ml of 0.1 मोलर is added in step 2 in steps of 2 ml and the pH continuously measured, ठीक है। तो 2-2 ml हम बेस ऐड कर रहे हैं, बेस ऐड करेंगे तो शुरू में जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ NH ऐड करोगे तो क्या होगा, शुरू में पीएच क्या होगा, पीएच शुरू में कम होगा क्योंकि एसिड है ना, शुरू में पीएच लो होगा, तो पीएच बढ़ेगा, तो अब ठीक है पीएच बढ़ेगा, तो पीएच बढ़ता है तो अब ध्यान ना, अब पीएच बढ़ेगा तो आपका जो ग्राफ होगा इसका पीएच को मेजर किया गया है, तो सी ग्राफ तो नहीं पॉसिबल है, घट रहा है, और डी भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन में पीएच कभी नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो पीएच ऐसा कर्व में बढ़ेगा, और जो कर्व बढ़ेगा तो 7 पीएच यहाँ पे आता है, कर्व के सेंटर में आता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, जो सी होगा बेस्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे 7 यानी इक्विवेलेंस पॉइंट 7 है यहाँ पे, ये ऊपर में नहीं लाई करता, ये यहाँ पे लाई करना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखोगे 65 नंबर, उसमें जो ग्राफ लिया हुआ है, तो NH सॉल्यूशन में आप डाल रहे हो इसको, इसका ग्राफ क्या हो, तो आपका इसका ग्राफ जो होगा, which of the following graph correctly represent the pH of the mixture, तो pH घटेगा, ठीक है। तो ये pH ऐसे घटना चाहिए ऑप्शन एक की तरह, ऑप्शन एक की तरह, कि शुरू में बेस है तो क्या होगा pH, ठीक है, शुरू में बेस सिस्टम है ना, तो बेस का pH क्या होगा, ऊपर हाई होगा, तो B तो नहीं होगा ना, B तो लोअर से चालू हो रहा है, तो स्टार्टिंग का जो pH होगा वो क्या होगा, ऊपर होगा, और जो घटेगा इस ऑप्शन क्या होगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा। अब ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, बी में, यानी ऑप्शन ऑप्शन बी नंबर इसका सही होगा, ऑप्शन बी नंबर इसका सही होगा, ठीक है। ठीक है, ध्यान देना, जे एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन आंसर बताओ आप लोग। द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द इन पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन ऑफ ए वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस।
सर डी। 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 बी किससे इसका पीच कहाँ होगा, बेसिकली में होगा। हाँ, इसका आंसर डी होगा। डी द करेक्ट आंसर। डी द करेक्ट आंसर। ठीक है। ठीक है, तो ये रहेगा बच्चों लोग इंडिकेटर्स के बारे में। इससे अपना इंडिकेटर का थ्योरी खत्म होता है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। क्लास एक क्लास एंड करते हैं।